आज कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग देखेंगे। जो टॉपिक हमने पढ़ा है, दो टॉपिक हमने पढ़ा था। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और इसके बाद से हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप और कॉइल। ये दो टॉपिक हमने पढ़ा है और दोनों का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, तभी जो है कि हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले एक बार फॉर्मूले आप देख लोगे, याद रखोगे, फिर हम न्यूमेरिकल पे चल रहे हैं। तो फर्स्ट जो है कि फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ऑफ डेफिनिट लेंथ। ध्यान देना है, ये जो फॉर्मूला है किसी करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, जबकि वायर डेफिनिट लेंथ का हो, उसका लेंथ जो है कि डेफिनिट हो। B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। लेकिन अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो और वायर के बीच में कहीं हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए। फिर जो है कि नेक्स्ट हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा कि यही वायर के किसी इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो, लेकिन किसी एक इंड पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, यह रिजल्ट आया था। और फिर हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर, या इसी को हम लिखे थे ऐसे म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर, नहीं दिखाई दे रहा लेकिन आप सुनोगे, आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। फिर जो है कि अगर हम सेंटर पर उसी सर्कुलर कॉइल के अगर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते, तब के लिए फॉर्मूला था B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई अपॉन आर। तो जहां हमें जरूरत पड़ेगा उस फॉर्मूले का हम जिक्र करेंगे, लेकिन अब आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स को। तो पहले हम एक दो बेसिक न्यूमेरिकल लेकर के चलते हैं, एनसीईआरटी का एक दो क्वेश्चन करते हैं, तब फिर हम साइड बुक के भी कुछ क्वेश्चंस को कराएंगे। तो ध्यान दोगे, सबसे पहले एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4.6 बुक निकाल लोगे आप लोग। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4.6 निकाल लिए हो आप लोग? यस सर, निकाल दो। यस सर। बुक आप लोग निकालो। 4.6 नंबर क्वेश्चन आप देखोगे, हम समझाते चलेंगे कुछ क्वेश्चंस, फिर आप लोग न्यूमेरिकल्स जरूर करोगे। इस चैप्टर में ज्यादा न्यूमेरिकल है, आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स करना होगा। तो 4.6 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान दोगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4.6 पढ़ लोगे आप लोग। 4.6 नंबर क्वेश्चन में कह क्या रहा है, फिर हम इसे समझा रहे हैं। ध्यान दोगे, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि ए स्ट्रेट वायर carrying a current, a straight wire carrying a current of 12 ampere is bent into a semicircular arc of radius 2 centimeter as shown in figure. Consider the magnetic field vector B at the center of the arc. First part A, what is the magnetic field due to state segments? In what way the contribution of vector B from the semicircle differ from that of a circular loop in the
circular loop, and in what way does it resemble? Would your answer be different if the wire were bent into a semicircular arc of the same radius but in the opposite way as shown in figure? ध्यान दोगे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें ये पर्टिकुलर जो है कि सेमी सर्कल आर्क दिया गया है और स्टेट पोर्शन है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, करंट की वैल्यू, इसमें करंट 12 एम्पियर है, करंट जो फ्लो हो रहा है यह 12 एम्पियर है, और इसकी जो रेडियस दिया है, रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको बतलाना है कि इस स्ट्रेट सेगमेंट के कारण इस सेंटर ओ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना है। फिर आपको फाइंड करना है कि सेमी सर्कल आर्क के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर हम इसको ऐसा उल्टा कर देते हैं तब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये जो है कि हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये जो स्ट्रेट पोर्शन है, ये जो स्ट्रेट सेगमेंट दिया गया है, तो इस स्ट्रेट पोर्शन के कारण यहां सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगा। क्यों 0 होगा, इस बात को आप समझोगे। B इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है कि B इज इक्वल टू, बायो से बतलाता है कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये बायो से बतला था। तो बायो से बतला में जो है कि आप देखोगे अगर हमें ये स्ट्रेट पोर्शन दिया गया है तो ये जो सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर है, इस स्ट्रेट पोर्शन नाम दे रहे हैं, यह PQ है, यह RS है। तो PQ के जस्ट सामने ही ये जो है कि पॉइंट लाइज है, दैट इज PQ के साथ यहां पर जो एंगल फॉर्म होगा 0 डिग्री बनेगा, और इस RS के साथ यहां पर जो एंगल फॉर्म होगा 180 का एंगल फॉर्म होगा। दैट इज यहां थीटा की वैल्यू या तो आप 0 पुट करोगे, इधर वाले पोर्शन PQ के लिए 0 और RS के लिए 180, और साइन 0 या 180 की वैल्यू 0 हो जाएगा, और 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0। दैट इज यह PQ जो स्ट्रेट सेगमेंट आप लेकर के चल रहे हो, इसके कारण उसी के लाइन पर, उसी के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। दैट इज PQ और RS के कारण सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं, है समझ पा रहे हो आप लोग ये? यस सर। यस सर। अब आप ध्यान दोगे नेक्स्ट पॉइंट्स कि तब तो ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है ना, हम समझाते चलेंगे, क्वेश्चंस लिख करके समझाते चलेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं उससे। फिर अब आप देखोगे इस सर्कल के कारण, इस आर्क के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड यहां पर निकालना है, लेकिन यह आर्क कंप्लीट साइकिल नहीं कंप्लीट कर रहा, सर्कल जो है कि कंप्लीट नहीं कर रहा, ये जो है कि हाफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा। और हमने पढ़ा है कि सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 2 NI बाई R, लेकिन जब ये हाफ सर्कल है तो इसका आधा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और हम क्या लिखेंगे इसके लिए फार्मूला, इसके कारण इस सेमी सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन जो 2 लिखा गया है, इसका 1/2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4, म्यू नॉट बाई 4 NI बाई R। क्या ये बात समझ में आया? ये सेमी सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी होगी, कोई परेशानी नहीं ना है? नो सर। अब आप ध्यान दोगे नेक्स्ट पॉइंट्स, आप दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हो, अभी तो कोई परेशानी नहीं है क्योंकि सेमी सर्कल दिया गया है। अगर कोई एंगल देता 30 डिग्री 15 डिग्री या कोई पर्टिकुलर एंगल देता तब वहां पे आपको परेशानी होती, वैसे भी क्वेश्चंस को हम लेकर के चलेंगे और वहां पर भी आपको परेशानी नहीं होगा, इसलिए हम ऐसे फार्मूले को लिखे हैं, 2 बार लिखे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप देखोगे म्यू नॉट की वैल्यू आप क्या लिखोगे, म्यू नॉट की वैल्यू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर -7, तो म्यू नॉट की वैल्यू आप लिखोगे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स, चूंकि एक ही साइकिल दिया गया है तो एन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, करंट इसमें 12 एम्पियर फ्लो हो रहा है और डिवाइडेड बाई 4 और इनटू रेडियस है इसका 2 सेंटीमीटर, ये जो है कि वैल्यूज रहा। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ये आ जाएगा
दिस इज इक्वल टू 1.9 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, ये वैल्यू रहा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इस मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतलाना पड़ेगा, और डायरेक्शन के लिए आप राइट हैंड कर्ल रूल यूज करोगे। और आप देखोगे ये जो बुक है इस एग्जाम्पल के जस्ट पहले, इस एग्जाम्पल के जस्ट पहले जो है कि ये फिगर बनाया है, सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बतलाया है। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप राइट हैंड कर्ल रूल का यूज करोगे, वो फिगर आप देखोगे। तो यहां पर आप देख रहे हो कि अगर करंट, अगर हम अपने राइट हैंड को लेकर के चलें तो इस तरह से अगर राइट हैंड है, कर्ल अगर करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन आप लिख सकते हो, किसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये इनवर्ड हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया होगा, डायरेक्शन क्लियर हो गया। अब आप ध्यान दोगे, अगर हम इसका जो है कि ऐसे ऊपर वाले पोर्शन को नीचे कर देते हैं, तब की बात आप लेकर के चलोगे। इस केस में भी यहां पर स्ट्रेट पोर्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगा। यह हम देख रहे हैं P डैश Q डैश और R डैश S डैश के कारण सेंटर ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगा। कारण क्या है, कारण यह है कि इन दोनों के कारण, यहाँ ये सिगमेंट के कारण, स्ट्रेट सिगमेंट के कारण यहां पर जो एंगल बनेगा थीटा 0 बनेगा, इसलिए B की वैल्यू 0 हो जाएगा। इस RS के कारण यहाँ एक्सिस पर जो है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब बचा जो है कि फिर यह सेमी सर्कल, वही करंट फ्लो हो रहा है, वही रेडियस है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वही होगा 1.9 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। लेकिन डायरेक्शन की बात अगर आप करोगे तो राइट हैंड कर्ल रूल, करंट जो है कि ऐसे फ्लो हो रहा है, तो जब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकली आउटवर्ड। तो इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये वर्टिकली आउटवर्ड होगा। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। एक में वर्टिकली इनवर्ड है तो दूसरे में वर्टिकली आउटवर्ड है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे 4.7 नंबर क्वेश्चन। तो 4.7 नंबर क्वेश्चन को देखें। 4.7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, उसे हमें बतलाने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? बोलोगे आप लोग थोड़ा? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4.7 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो 4.7 नंबर एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, इसे हम मिटा दे रहे हैं। फोर 4.7 कर रहा है, कंसीडर ए टाइटली वुंड 100 टन्स क्वाइल। इस बार नंबर ऑफ टन्स दिया गया है, नंबर ऑफ टन्स इज गिवन 100 टन्स and radius r is equal to 10 centimeter, 10 centimeter, carrying a current of 1 ampere. What is the magnitude of magnetic field at the center of coil? सर्कुलर क्वाइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना है। तो हमें इसे बतलाने की जरूरत नहीं है, आप कर लोगे इसे, क्योंकि अब पूरा सर्कल दिया गया है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई टू एन आई बाई आर। सब वैल्यू हमें दिया है, एन आई आर की वैल्यू दिया है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें पता है, आप इसे सॉल्व कर लोगे। तो ये क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं, छोड़ देना, आप लोग सॉल्व कर लोगे। यस सर। हाँ, चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ जाओगे आप लोग। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4.1। कुछ क्वेश्चन हमने कराया है और कुछ क्वेश्चन अभी आप लेकर के चल रहे हैं। 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.1। 4.1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर consisting of 100 tons, each of radius 8 centimeter and carries a current of 0.4 ampere,
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी एट द सेंटर ऑफ कॉइल। मुझे उम्मीद है ये जैसा एग्जांपल था ठीक उसी तरह से ये क्वेश्चन है 4.1 नंबर क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। अगर आप बुक में देख रहे होंगे तभी मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, बुक में आप देखते चलोगे। Yes, sir. नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन है लॉन्ग स्टेट वायर, ये मैंने करा दिया है 4.2, 4.3 भी मैंने बतला दिया है, 4.4 भी बतला दिया है हमने। तो बस इतना तक ही रहने दे रहा है, इसमें से एक ही क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। बाकी क्वेश्चन जो है कि अलग अलग टॉपिक पे होंगे, सोलेनॉइड और टॉर्क वगैरह पर बेस्ड है, तो उसको हम छोड़ दे रहे हैं। ये क्वेश्चन और जो है कि आप देखोगे ये है 14 नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो आप लोग, तो सभी लोग पढ़ो 14 नंबर क्वेश्चन। एक्सरसाइज का 14 ये थोड़ा सा हमें समझना होगा। देखो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन में कहा है कि टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स एक्स एंड वाई, टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स एक्स एंड वाई ऑफ रेडियाई 16 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली lie in the same vertical plane containing the north to south direction, north to south direction. Coil X has 20 turns and carries a current of 16 ampere. Coil Y has 25 turns and carries a current of 18 ampere. The sense of the current in X is anti-clockwise and clockwise in Y. For an observer looking at the coil facing west, give the magnitude and direction of net magnetic field due to the coils at their center. तो इसे आप समझोगे, बतला रहे हैं। मैंने जो पढ़ा क्वेश्चन बतलाएंगे तभी समझ में आएगा। यह आप प्रैक्टिकली भी इस क्वेश्चन को देख लोगे, क्वेश्चन अगर न समझ में आए तो आप प्रैक्टिकली जो है कि घर पे जो है कि करके देखोगे, ये क्वेश्चन जो है कि आसानी से डायरेक्शन आप समझ पाओगे। मेन परेशानी आपको डायरेक्शन का होगा इस क्वेश्चन में, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 3D फिगर बनेगा और बोर्ड पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन लेकर के चलना, और डायरेक्शन को समझने में थोड़ी सी असुविधा होगी आपको, लेकिन आप समझ पाओगे अच्छे से। ये हमें जो है कि दो सर्कुलर कॉइल दिया गया है एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, बाहर वाला एक्स है और अंदर वाली जो है कि कॉइल वाई है, ये सेंटर है। और इसके बाद से आपको ध्यान देना है रेडियस जो दिया गया है, रेडियस एक्स की जो रेडियस दिया गया है आर एक्स की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर और आर वाई की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, इसलिए छोटा है, इसके अंदर है, दोनों कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल है। लाई इन द सेम वर्टिकल प्लेन, coil X has number of turns in X is 20 turns and number of turns in Y, Ny is equal to 25 turns, 25 turns। इसके बाद से दिया है कि करंट Ix is equal to 16 एम्पियर and Iy is equal to बोलो तो कोई लोग वैल्यू, Iy की वैल्यू क्या दिया हुआ है 18 एम्पीयर। हाँ ठीक है, कितना है 18 एम्पियर, 18 एम्पियर। क्योंकि आप लोग एकदम चुप हो जा रहे हो तो मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं पढ़ा रहा हूं, लग रहा है कि मैं अकेले बोलते जा रहा हूं। 18 एम्पियर द सेंस। अब इसके बाद से जो क्वेश्चन दिया गया है, एक्स में जो डायरेक्शन है, एक्स में जो डायरेक्शन है करंट का, ये करंट का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, और वाई में जो करंट का डायरेक्शन है यह जो है कि क्लॉकवाइज है। तो अब इसे जो है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लेकर के चलना है, लेकिन कब जो है कि ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है इस बात को हमें समझना है। ये जो कॉइल दिया गया है, मान ले रहे हैं कि इधर ईस्ट है, आपको कंसीडर करके डायरेक्शन चलना होगा तभी आप समझ पाओगे अच्छे से क्वेश्चन। यह ईस्ट है, इधर वेस्ट है, और इस साइड में नॉर्थ है, और ये सामने जो है कि साउथ है।
जो सर्कुलर क्वाइल दिया गया है, इस सर्कुलर क्वाइल्स को ऐसे नॉर्थ साउथ के प्लेन में रखा गया है। नॉर्थ साउथ जो प्लेन है उसमें जो है कि रखा गया है। ये जो दोनों क्वाइल है एक्स और वाई, नॉर्थ साउथ प्लेन में रखा गया है। अब नॉर्थ साउथ प्लेन में रख दिया गया तो ऑब्जर्वर यह जो है कि फेस करके, ईस्ट के डायरेक्शन में फेस करके इसे ऑब्जर्व कर सकता है या वेस्ट डायरेक्शन में फेस करके इसे ऑब्जर्व कर सकता है। ऑब्जर्वर जो है वेस्ट डायरेक्शन में फेस किया हुआ है, और जब वेस्ट डायरेक्शन में फेस किया है, मान ले रहे हैं कि यह नॉर्थ साउथ प्लेन में है और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, एक में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसमें, एक्स में, एक्स में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। कब, जबकि ऑब्जर्वर वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है। और इस y में जो करंट फ्लो हो रहा है, इसमें जो करंट का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो बतलाइए इसके सेंटर O पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? बोलो, कोई बोल रहे हो? सर ये कौन सा आर्म बाहर की तरफ है दोनों सर्कल्स का? ये वाला बाहर की तरफ है, ये दोनों पोर्शन जो है कि बाहर की तरफ है, ऐसे है। आप घर पे जो है कि इमेजिन कर लेना, रूम की दीवार आप ले लेना, और रूम की दीवार को लेकर के ऐसी दीवार को ले लेना जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो, और उसी पे जो है कि दो सर्कल आप बना देना, और फेस जो है कि वेस्ट की डायरेक्शन में करके आप देखना, और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज उस पे जो है कि इजिली जो है कि ड्रॉ कर सकते हो। अब आपको ध्यान देना, कंसेंट्रिक नहीं ना है? दोनों कंसेंट्रिक है। आप पढ़ोगे, पहली ही लाइन दिया है, टू कंसेंट्रिक सर्कुलर क्वाइल्स, दोनों कंसेंट्रिक है, एक्स और वाई जो है कि कंसेंट्रिक है। अब आपको ध्यान देना है, सेंटर ओ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कोई परेशानी नहीं है, बाद में हम डायरेक्शन को समझा रहे हैं। सबसे पहले हम एक्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालें। तो सर्कुलर क्वाइल है, तो सर्कुलर क्वाइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नॉट बाई 2 एन एक्स आई एक्स बाई आर एक्स। क्या समझ में आया? कोई परेशानी नहीं है। अब nx की म्यू नॉट की वैल्यू आप क्या लिखोगे? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। nx की वैल्यू थोड़ा सा आप बोलोगे, अभिषेक मिश्रा, अभिषेक मिश्रा। यस सर। हाँ, nx की वैल्यू बोलो क्या है? 20। बहुत सही। और ix कितना है? 16। 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू rx की वैल्यू क्या है? रेडियस, रेडियस 16 इंटू 10 टू द पावर -2। बहुत सही, 16 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। अब आप देखोगे यहां से जो कटने वाला हो उसे आप कटा दो। क्या 16 से ये 16 कैंसिल आउट हो जाएगा ना? सही कह रहा हूं? यस सर। यस सर। और इसके बाद से ये 2 से ये कटा करके आप 2 कर दोगे, और बचा यह, देखो क्या बचेगा, ये बचा 20 इंटू 2 मतलब 40। 40 मतलब कि 4 पाई और 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। 10 पावर -2 ऊपर जाएगा, +2, तो +2 तो -6 और +2 -4 हो जाएगा ना। तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। सही है? आ जाएगा ना यह वैल्यू। तो bx की वैल्यू हमें पता चल गया। लेकिन मेन जो हमें डायरेक्शन की बात रही, डायरेक्शन हमें समझने में असुविधा होगा, फिर आप ध्यान दोगे। अगर परेशानी हो, डायरेक्शन आप न समझ पाओ, दिक्कत तो डायरेक्शन में, आप दीवार पे जो है कि सर्कल बना करके और आसानी से समझना, एकदम आसानी से कर लोगे क्वेश्चन को। अब देखो, हमने जो है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो सामने हमारे दीवार है उस पे हमने कंसीडर कर लिया है कि दो कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल है। हमारा फेस वेस्ट डायरेक्शन में है, पीछे जो है कि ईस्ट डायरेक्शन है। अब इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है एक्स में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हुआ? ईस्ट डायरेक्शन में हुआ कि नहीं? ईस्ट डायरेक्शन में हो गया ना। तो हम क्या लिख दे यहाँ पर? डायरेक्शन, डायरेक्शन हम क्या टुवर्ड्स ईस्ट लिख सकते हैं। केवल परेशानी डायरेक्शन की ही है। डायरेक्शन समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से समझ गए हो। अगर इसमें कॉइल में करंट
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। ईस्ट में। ये क्लियर रहा? तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर करके हम रहने दे रहे हैं। अब y की बात हम करेंगे और y के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम निकालेंगे। तो by इज इक्वल टू, यहाँ पे अभी हम लिख सकते हैं by इज इक्वल टू, ध्यान दोगे सिमिलर यही होगा म्यू नॉट अपॉन 2 ny iy डिवाइडेड बाई ry। तो दिस इज इक्वल टू, एक लाइन और लिख दे रहे हैं, वैल्यू पुट कर ले रहे हैं। तो इस बार जो है कि आप लोग बोलोगे अभिषेक यादव, अभिषेक यादव, हाँ बोलोगे वैल्यू, म्यू नॉट की वैल्यू क्या लिखे अभिषेक? 10 to the power minus 7। नहीं, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। और हाँ फिर ny की वैल्यू देख के बोलो क्या दिया है? ny, हाँ क्या दिया है? 25 दिया है। और iy करेंट इन y 18 एम्पियर एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू और रेडियस ऑफ y, रेडियस क्या दिया है? ry 10 सेंटीमीटर। तो क्या हम इसे 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लिख देना? अब आप देखो इसे सॉल्व करोगे तो दिस इम्प्लाई दैट by इज इक्वल टू, सर रेडियस सेम है दोनों का 16 सेंटीमीटर ही। ना 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 नहीं, सेम नहीं दिया नहीं है सॉरी रेडियस। सर, नहीं सर 10 सेंटीमीटर अलग अलग दिया है। अब आप ध्यान दोगे यहाँ पर, अब जो कट रहा हो उसे आप कटाओ, देखोगे यह यहाँ से ये 2 से कैंसिल आउट हो गया तो 2 बचा। थोड़ा देखो तो सॉल्व करके बतलाओ कितना बचेगा। अब जो है कि इधर 18 हुआ, यह 10 से ये 2 से जो है कि ये 10 को आप कटा दो तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। और 5 से फिर ये 25 कैंसिल करो तो ये बच गया 5, तो ये हो जाएगा 40। 5 इंटू 8 मतलब 40 पाई। 40 पाई मतलब कि हम इसे लिख सकते हैं 4 पाई। तो दिस इज 9 पाई इंटू 10 to 9 पाई हो जा रहा है। Yes, sir. 9 pi into 10 to the power 9 pi minus into 10 to the 4. power minus 4। Yes, sir. ठीक है, तो आप लोग देख लेना कहीं मैं गलत किया हूँ तो। 9 पाई इंटू 10 टू द पावर, बोलो आप लोग 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। -4 टेस्ला। ठीक, Yes. यही जो है कि रिजल्ट है, देख लोगे आप। अब इसके बाद से मेन रहा डायरेक्शन हमें समझना है। फिर हमें जो है क्या करना है, वेस्ट डायरेक्शन में अपना फेस करके खड़े हो जाना है। और हम सर्कुलर कॉइल वाई ले रहे हैं। वाई में करंट जो फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, ये ना क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन। Yes, sir. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने पर अब देखोगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेंटर में किधर होगा? टुवर्ड्स वेस्ट होगा कि नहीं? हमारे जस्ट फेस Yes, के sir. सामने हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा टुवर्ड्स वेस्ट। ये हो गया टुवर्ड्स वेस्ट। बात तो समझ में आ गया ना सबको? डायरेक्शन सबको Yes, sir. समझ में आ गया ना? थोड़ा सा हैंड रेज Yes, sir. करोगे आप लोग, जिसको जिसको डायरेक्शन Yes, समझ sir. में आ गया है। डायरेक्शन जिसको जिसको समझ में आ गया हैंड रेज करोगे। केवल डायरेक्शन आप समझ जाओगे तो बाकी आप सभी कर लोगे अपने से कैलकुलेशन। अभी कुछ लोग हैंड रेज नहीं कर रहे हो, ध्यान दोगे आप लोग, और ध्यान दोगे और अपने से सोचोगे तभी आएगा फिजिक्स। ये नहीं कि केवल हम पढ़ा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फिजिक्स। अपने से आप करोगे क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन करा दिया जाए उसे फिर से आप अपने से करो, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। हो सकता हो आपके दिमाग में कुछ दूसरा आइडिया भी आए और आसानी से आप इसे समझ सको। तो ध्यान दोगे आप लोग। अगली बात आप देखोगे कि अब हम देख रहे हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट में है और एक जो है कि ईस्ट में है। कौन ईस्ट में है? bx ईस्ट में है, by वेस्ट में है। तो दोनों में से वैल्यू कौन सी बड़ी है? तो यहां से हम देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ by इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ bx। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा 9 पाई में से ये 4 पाई को माइनस करोगे तो 5 पाई हो जाएगा। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिख रहा है? दिख रहा। तो ये हो जाएगा 5 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। और डायरेक्शन बोलोगे क्या लिखे हम इसका डायरेक्शन रिजल्टेंट का?
Towards west. towards west. टुवर्ड्स बहुत वेस्ट। सही, बहुत सही। जो बड़ा है उसी के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और ये हो जाएगा टुवर्ड्स वेस्ट। अगर आपको ये सॉल्व करके दिया होगा वैल्यू तो सॉल्व कर लोगे, पाई की वैल्यू रख लोगे 3.14। तो समझ में आ गया ना यह? Yes sir. चलें आगे, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो अब हम Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें एक और क्वेश्चन है, आप 16 नंबर क्वेश्चन जो है कि देखोगे अपने से, इसे आप देखना। और 16 का ए पार्ट तो बहुत आसान है, बी वाला जो है कि अगर आपको असुविधा होगा तो बी वाला मैं बतलाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन मैं लेकर के चल रहा हूं कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को लेकर के चल रहे हैं, कुछ साइड बुक के क्वेश्चन को हम लेकर के चलेंगे। तो एसएल अरोरा या प्रदीप का क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। एसएल अरोरा का क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। एक सेकंड मैं बतला रहा हूं, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। आपके पास क्वेश्चन पहुंच गया होगा। यही क्वेश्चन जो है कि हम करेंगे। तो देखोगे क्वेश्चन हम लेकर के चल रहे हैं एग्जाम्पल 19 नंबर क्वेश्चन हम लेकर के चलेंगे। आप परेशान नहीं होगे, क्वेश्चन जो गया है उसे बाद में आप देख लोगे। हम समझा रहे हैं, क्वेश्चंस को लेकर के चल रहे हैं और बतलाते चल रहे हैं। 3-4 क्वेश्चन और समझा देंगे तो आप लोग सभी क्वेश्चंस अपने से करने लगोगे। एक ही क्वेश्चन दिया गया है, मैं पढ़ नहीं रहा हूं क्वेश्चन, केवल फिगर बना रहा हूं और पूछा क्या होगा इसकी बात हम करेंगे। 19 नंबर एग्जाम्पल हम लेकर के चलेंगे। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये सर्कुलर कॉइल है और सर्कुलर वायर है, और ये जो है कि करंट कैरिंग वायर है, और ये यहाँ पर पॉइंट P है, यहाँ सेंटर O है, इसकी रेडियस सपोज एस R दिया गया है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। तो I करंट फ्लो हो रहा, कह रहा है कि इसके कारण सेंटर O पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप निकालिए। ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, जो भी I की वैल्यू है, जो भी R की वैल्यू है, अब उससे नहीं मतलब है। जब ये स्ट्रेट वायर दे दिया गया है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर अगर हमें यह दिया गया है, तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण मिडिल में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर होता है ना फार्मूला, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। तो इस वायर के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए। और ध्यान दोगे इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, राइट हैंड पाम रूल से वर्टिकली अपवार्ड होगा कि नहीं। तो ये जो है कि क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपवार्ड। समझ पा रहे हो ना आप लोग? थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी बतला रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन थोड़ा बतला दें, और कोई परेशानी नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये वर्टिकली अपवार्ड हो गया। और जो सर्कुलर कॉइल है, इस सर्कुलर कॉइल के कारण, सर्कुलर कॉइल के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर, एक ही टर्न है। लेकिन इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड किधर हो रहा है, वर्टिकली अपवार्ड हो रहा है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालना हो तो दोनों को क्या करोगे, बोलोगे आप लोग? ऐड प्लस कर देंगे। ऐड कर देंगे ऐड सर। कर देंगे, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन? यस यस सर। सर। ऐसे क्वेश्चन को तो Yes, कर sir. लोगे आप लोग। हाँ चलते Yes, हैं sir. आगे, और Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। एक और क्वेश्चन हम लेकर के चलें, एक और क्वेश्चन को समझा रहे हैं। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसे आप कर लोगे।
नेक्स्ट हम 20 नंबर एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं। अभी जो मैंने भेजा है क्वेश्चन, उसका 20 नंबर क्वेश्चन जो है कि आप देखोगे 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भी क्वेश्चन कह रहा हो हम फिगर बना रहे हैं और इसे समझा रहे हैं। ये हमें सर्कुलर आर्क दिया गया है, नाम दे दिया है, यह P है, Q है, यह R है, यह S है। करंट इसमें इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। करंट की वैल्यू I है और ये सेंटर O पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना है। और बड़े वाले बाहर वाले आर्क की जो रेडियस है, इसकी रेडियस B है, जबकि अंदर वाले आर्क की जो रेडियस दिया गया है यह रेडियस A है। अब इसके कारण सेंटर O पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना है। और एक चीज और हमें दिया गया है, यह एंगल अल्फा है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, हमें क्या करना है? दिखाई दे रहा ना क्वेश्चन साफ साफ? यस सर। अब आपको ध्यान देना, इस बार ना सेमी सर्कल दिया, ना कंप्लीट साइकिल दिया, ना 90 डिग्री, ना 30 डिग्री, ऐसा कुछ एंगल दिया ही नहीं। और पूछ रहा है कि सेंटर पे आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालिए। तो आप ध्यान दोगे कि 2 मिनट टाइम है। और ये जो PS है, PS के कारण लिख नहीं रहा हूं, PS के कारण सेंटर O पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना होगा बताओगे अंगद? यस सर। हाँ, PS के कारण क्या हो जाएगा? 0 सही है। प्रकृति, इस RQ के कारण यहाँ O पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगा? सर 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। तो हमें इसके बारे में नहीं ना सोचना है, ये तो क्लियर हो गया नहीं। कि इन दोनों के कारण ये जो स्ट्रेट पोर्शन है, इसके कारण 0 या 180 का एंगल बनने के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। रह गया ये पोर्शन, इस आर्क के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड ओनली फाइंड करना है। और इस आर्क के कारण, ये दो आर्क के कारण हमें सेंटर O पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप सबसे पहले बाहर वाले आर्क के कारण लेकर के चलो। तो आर्क के कारण लेकर के चलोगे तो आप ये फार्मूला देखो, ये वाला फार्मूला देखो। किसी भी सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है μ0/4 NI/r² इंटू 2πr। 2πr है क्या? ये पूरा अगर सर्कल बनता तो इस सर्कल का सरकमफेरेंस था, लेकिन पूरा सर्कल नहीं है। जितना दिया गया उतने का ही आपको लेंथ लेकर के चलना है। तो क्या लिखोगे? बी की वैल्यू, इस बाहर वाले को फर्स्ट कह दे रहे हैं, नीचे वाले को सेकंड कह दे रहे हैं। तो फर्स्ट वाले आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बी फर्स्ट इज इक्वल टू, ध्यान दोगे आप, हाँ, μ0/4 μ0/4 और हम लिख सकते हैं हाँ μ0/4 NI/r² इंटू 2πr। लिख नहीं रहे हैं क्योंकि टाइम कम दिखा रहा है। तो 2πr आप मत लेकर के चलना। आपको पता है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान क्या होता है? रेडियस होता है। आर्क निकालना है तो आर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल इंटू रेडियस हो जाएगा। तो आप μ0/4 NI/r² इंटू ये क्या लिखोगे आप? NI/r² इंटू आर्क की जगह पे हम क्या लिखे यहाँ पर? बी अल्फा। समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। ये जो है कि वैल्यू हो गया और इसका डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड हो जाएगा। और इस आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। तो फिर आप B